अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि टोटोलिंक आउटडोर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और उसके अंदर हम सॉफ्टवेयरली कैसे इन होते हैं। आज हम कंप्लीट इसके बारे में सीखेंगे। टोटोलिंक की जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है वो है 192.168.1.1 और इसको हमने एंटर कर देना है। ये टोटोलिंक स्मार्ट नेटवर्क डिवाइस की सिस्टम और CP300 फ्रेमवेयर वर्जन 2.04 की सेटिंग खुल गई है। इसकी स्टेटस है वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, SSID, IP। इसकी IP जो मैंने एंटर की है ये ब्राउज़र में 192.168.1.1 ये इसकी IP है। फ्रेमवेयर वर्जन ये टोटो CP300। उसके बाद हम इसके ऑपरेशन मोड में जाते हैं। ऑपरेशन मोड में ये सबसे इम्पोर्टेंट मोड है। इसमें हमने इस राउटर को कमांड देना होता है कि हमने इसको एज ए रिपीटर एक्सटेंडर इस्तेमाल करना है या एक्सेस पॉइंट के थ्रू पे इस्तेमाल करना है या एज ए क्लाइंट इस्तेमाल करना है या WISP के तौर पे इस्तेमाल करना है। रिपीटर का एक्सटेंडर का तो आपको पता चल गया होगा व्यूवर्स, नाम से जाहिर है कि हमने किसी भी वाईफाई को आगे एक्सटेंड करना हो, वीक सिग्नल को एक्सटेंड करना हो तो उसको एज ए वाईफाई हम उस वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देंगे है और ये उसको रिपीट कर देगा। एक्सेस पॉइंट से ये मुराद है कि हमने इसको एक्सेस पॉइंट रखना है। दूसरा जो इसका टर्मिनल होगा वो होगा क्लाइंट। ठीक है, तो दो आपस में टर्मिनल कनेक्ट हो जाएंगे और दोनों में एक जगह से दूसरी जगह हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। WISP ये इसका फंक्शन है। एज ए राउटर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस फंक्शन में WISP में क्लिक करके आगे इसका यूजर नेम, पासवर्ड प्लस वाईफाई का नाम, SSID और पासवर्ड देके इसको हम एज ए राउटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में ये आपको बता रहा है कि इसकी जो लेन IP है 192.168.0.1.1। ठीक है, अगर इसको आपने चेंज करना है तो आप इसको अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन आपको वो याद करना पड़ेगा कि हमने इसकी IP क्या रखी है। इससे हम आगे जाते हैं वायरलेस में। वायरलेस में सिंपल सी बात है कि इसका जो बेसिक SSID जो वाईफाई नाम है वो ये है। ब्रॉडकास्ट SSID इनेबल है, मतलब जो इसकी वाईफाई है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। इसके बाद ये 802.1 ये इसकी जो है ना वाईफाई की फ्रीक्वेंसी है कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये वाईफाई को आउट करता है। यहाँ पे इसकी डाउनलोड और अपलोड स्ट्रीम है। जब ये इसको हम कॉन्फ़िगर कर देंगे तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि डाउनलोड कितना आ रहा है और अपलोड कितना आ रहा है। एडवांस में जाते हैं। एडवांस में ये सारी चीज रीजन, बैंडविड्थ कंट्रोल, ये आपका जो बैंड है ये आप कम से कम रखें। अगर ज्यादा फासले में आपने कनेक्टिविटी देनी है, इसकी दोनों लिंकों के आपस में कनेक्टिविटी देनी है तो ये जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो आप कम रखें, और अगर फासला कम हो तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी है। इसके बाद हम सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका है पासवर्ड सेटिंग। ये वो पासवर्ड है जिसके जरिए मैं इसके अंदर इन हुआ था। तो अगर मैंने इसको एडमिन इसका बाय डिफॉल्ट होता है, अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं सिंपल सी यूजर नेम एडमिन प्लस न्यू पासवर्ड में कोई भी आप रख लें, एडमिन 123 रख लें, एडमिन 786 रख लें, कोई भी रख के अप्लाई सेव करें। तो फिर आपने जो इधर पासवर्ड नया दिया होगा उसके थ्रू आप इसमें इन हो जाएंगे। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने काम करना है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपने यहां से इसको रिबूट करना है, उसके बाद जाके इसको इस्तेमाल करना है। तो चलो व्यूवर्स, इसको हम किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट करके ऑपरेशन मोड में जाके किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट करके इसको हम एज ए रिपीटर इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, हम इसकी एज ए रिपीटर एक्सटेंडर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम सिंपल सी बात है, हम रिपीटर को क्लिक करेंगे, चेक करेंगे और उसको नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट जाके आपने इसको वाईफाई स्कैन मार देना है कि जो एरिया में आपकी वाईफाई है ये उसको स्कैन कर देगा। यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे मिल रहे हैं वो है फैमिली वाईफाई, जो मेरी वाईफाई लगी हुई है फैमिली की। इसी वाईफाई को मैंने इसी आउटडोर टोटोलिंक के जरिए 1 किलोमीटर तक या जो है ना 500 मीटर तक या 200 मीटर तक एक्सटेंड करना है।
बशर्त यह है कि इसका लाइन ऑफ साइट क्लियर हो। तो मैंने इस फैमिली वाईफाई को क्लिक किया है और मैं आगे फिनिश में जाऊंगा। फिनिश में जाने से पहले मैं यहाँ पे फैमिली वाईफाई का पासवर्ड दूंगा। तो मैं व्यूवर्स पासवर्ड को ऐड करने लगा हूं। 1 से लेकर 9 तक मैं सिंपल सा पासवर्ड रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो फैमिली वाईफाई को मैंने क्लिक किया। सबसे पहले मैंने स्कैन किया यहां से, फिर मैंने इसको आके जो वाईफाई को मैंने एक्सटेंड करना है वो यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसका नाम यहाँ पर आया। नीचे मैंने उसका पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड दे के मैं फिनिश मार दूंगा। जैसे ही व्यूवर्स मैं इसको फिनिश कर दूंगा तो ये कुछ देर के लिए रिबूट होगा और उसके बाद ये अपने अंदर जो सेटिंग है उसको सेव करेगा और उस वाईफाई के साथ ये कनेक्ट होगा। तो व्यूवर्स हमारा जो टोटोलिंक आउटडोर राउटर था वो कंप्लीट कॉन्फ़िगर हो चुका है और रिबूट हो चुका है। अभी हम चेक करते हैं कि हमें वाईफाई जो हमारी फैमिली की वाईफाई है वो कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो व्यूवर्स ये आपके सामने कनेक्टेड है और हमें बेहतरीन किस्म का नेट चल रहा है और हमारी फैमिली की जो वाईफाई है उसको एक्सटेंड करके एज ए टोटो लिंक हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है और मैंने अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स कि आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम।